हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू विश्वकर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग लवर क्लासेस में। आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन और उसके टाइप्स और नाउन को कैसे पहचानें। ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ते हों या फिर एसएससी और बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे नाउन, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी ऐसे संसार में दुनिया में कुछ भी हो अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। ऐसे जैसे नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, जैसे राम, श्याम, रोहित, क्योंकि इनका नाम है। कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो या कोई भी फीलिंग्स हो, आइडिया हो, जो भी है अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। विराट, वाराणसी, दिल्ली, टेबल, चेयर, बुक, लव, हेट, जो कुछ भी अगर नाम है तो वो नाउन है। अब नाउन का आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, जिसे हम हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब उसका हम टाइप्स देखते हैं। नाउन्स बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उनका वो प्रॉपर नाउन, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में, दूसरा है कॉमन नाउन, हिंदी में उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, ये जाति नहीं, उसका कैटेगरी क्या है। मटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो भाव को डिनोट करता है। कलेक्टिव नाउन यानी समूह को डिनोट करता है। मटेरियल नाउन द्रव्य को डिनोट करता है, जैसे अगर कोई द्रव्य वगैरह है, मैटर वगैरह, वो मटेरियल नाउन में आता है। कॉमन नाउन जातिवाचक, और प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम इसके टाइप्स को एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे, फिर कॉमन नाउन को पढ़ेंगे, फिर मटेरियल नाउन को पढ़ेंगे, फिर कलेक्टिव नाउन को पढ़ेंगे, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन इसका ये है, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान या किसी खास वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रिया। अब प्रिया, लड़की तो ढेर सारी, लड़कियां तो ढेर सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, किसी खास को कह रहा हूँ। या जैसे यहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ बैठी हुई, तो मैं किसी खास को कह रहा हूँ कि हाँ प्रिया, तुम यहाँ आ जाओ, प्रिया। जैसे रीता, तो अगर कोई यहाँ पे लड़की है या फिर महिलाएं हैं तो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी खास को कह रहा हूँ, रीता। ठीक है। जैसे यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं उसको खास को कह रहा हूँ राज, मैं किसी खास का नाम ले रहा हूँ, राज। ऐसे सूरज। अब सिटी बहुत हैं, लेकिन मैं किसी खास सिटी का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि मुंबई, जैसे कि पेरिस, जैसे कि मिर्ज़ापुर। अब देखिए रेड फोर्ट, यानी कि ये क्या है? रेड फोर्ट क्या है? मॉन्यूमेंट है। लेकिन मैं और सबको मैं ग्रुप में नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी खास मॉन्यूमेंट का नाम ले रहा हूँ। जैसे लाल किला, रेड फोर्ट। जैसे कि ताजमहल। जैसे मोबाइल तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं किसी खास को कह रहा हूँ, जैसे रेडमी 7 है जिससे ये वीडियो शूट हो रही है। अब देखो टीचर भी तो ढेर सारे हैं, जैसे कि खान सर। खान सर तो आप जानते ही होंगे, खान सर। आनंद सर, जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, जैसे राजू सर। ऐसे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का जस्ट अपोजिट होता है,
इसका अपोजिट, जैसे मैं यहाँ किसी खास को कह रहा था कि भाई रीता, प्रिया, राज, सूरज, ताजमहल, लाल किला, खान सर, या किसी भी कोई भी टीचर हो वैसे, लेकिन हम यहाँ किसी खास को नहीं कहेंगे, सबको ग्रुप में कहेंगे। कॉमन, ये क्या है, इसका कॉमन नाउन का डेफिनेशन ही है, इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ये किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को ग्रुप में डिवाइड करेगा, मतलब ग्रुप में यहाँ पे कॉमन नाम होगा। जैसे किसी भी पर्सन का कॉमन नाउन, कॉमन नेम, प्लेस का कॉमन नेम, थिंग का कॉमन नेम। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था, किसी खास को कह रहा था प्रिया, लेकिन यहाँ कह रहा था राज, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, बॉयज़। यानी जैसे ढेर सारे बच्चे हैं तो बॉयज़, मैं किसी खास को नहीं कह रहा हूँ कि हाँ रोहन, सोहन, खास को मैं नहीं कह रहा, मैं कह दे रहा हूँ बॉयज़। अब ये गर्ल्स है, जैसे मैंने यहाँ रिया, रीता, सुनीता, पूजा, जो भी मैं कहूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन नेम ले रहा हूँ। जैसे ये सब, अगर मैं मान लीजिए ये रीता है, मान लीजिए ये क्या है, रीता है, ठीक है, ये रीता है, ये हो गई पूजा। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि दोनों क्या हैं, गर्ल हैं, ठीक है। अब बॉयज़ क्या है, जैसे ये हो गए, ये भाई साहब हो गए घोंचू, अब ये हो गए पोलू। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि दोनों क्या हैं, बॉय, दोनों बॉय हैं। अब ये देखिए गेम, देखिए जैसे हो गया फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो मैं तीनों को अलग अलग नहीं कह रहा हूँ कि फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। मैं इन तीनों में कॉमन क्या है कि ये तीनों क्या हैं, गेम है, ये तीनों गेम है। अब बुक तो कोई भी, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, जैसे कोई भी बुक हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ये दोनों बुक हैं। कार, जैसे कोई स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट, स्कॉर्पियो में क्या है, ये दोनों कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ये दोनों क्या हैं, कार है, ठीक है। जैसे सिटी हो गया। अब तो देखिए मैंने प्रॉपर नाउन में क्या किया था कि किसी खास को मैंने बता दिया था, भाई ये मुंबई, ये पेरिस या मिर्ज़ापुर। लेकिन इसमें क्या होगा, कॉमन नाउन में ये होगा कि किसी खास को नहीं कहा जाएगा। अब सिटी हो गया, तो सिटी में तो कोई भी कुछ भी आ सकता है, जैसे पेरिस, मुंबई, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि तीनों सिटी हैं। तो ये सिटी क्या है, सिटी कॉमन नाउन है। बॉयज़, गर्ल्स, गेम्स, बुक, कार, सिटी, टीचर, कोई भी हो। अब यूट्यूब चैनल ही है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैं किसी खास को नहीं कह रहा, मैं पूरे चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में तो ढेर सारे चैनल है ना, इस हिसाब से। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं।
डेफिनेशन, नेम ऑफ मैटर यानी कि किसी पदार्थ का नाम, किसी द्रव्य का नाम। जैसे अब ये जान लीजिए मैटर क्या होता है। मैटर तो आप जानते ही हैं, मैटर ये होता है जिसके पास मास हो, यानी कि जिसका भार हो और जो स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। जैसे कि और मैटर 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें देखिए ये गोल्ड है, गोल्ड भी क्या है, एक मैटर ही है। अगर ये मैटर है तो ये मटेरियल नाउन है। जैसे ये क्या है, सॉलिड है। सिल्वर क्या है, ये भी सॉलिड है और मैटर है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। अब मिल्क देख लीजिए, ये मैटर का ही टाइप्स है, यानी कि लिक्विड है, ये भी तब क्या हुआ, मटेरियल नाउन। जैसे कि ऑयल, ये भी लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये भी मटेरियल नाउन। जैसे एयर हो गया, हवा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, LPG, CNG, ये सब क्या हुआ, मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन वो है जो मैटर को डिनोट करता हो। अब क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन का ग्रुप, प्लेस का या थिंग्स का यानी वस्तुओं का, यानी कि किसी वस्तु पर्सन के समूह यानी कि किसी व्यक्ति का समूह, स्थानों के समूह और वस्तुओं के समूह के नाम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आर्मी में कोई एक सोल्जर तो रहेगा नहीं, ढेर सारे सोल्जर होते हैं, सिपाही होते हैं, तो आर्मी हो गई। जैसे पीपल, अगर पीपल हम कहेंगे किसी एक व्यक्ति को तो पीपल कहेंगे नहीं, पीपल मीन्स 5 से 6 या फिर 8-10 व्यक्तियों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे हम पीपल कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड, एक पक्षी रहेगा या एक बर्ड उसे कहेंगे। लेकिन अगर पक्षी ढेर सारे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो आप अंगूर खाते हो उसका पूरा बंच नहीं रहता, गुच्छा जिसे कहते हैं, वो हुआ, तो वो भी क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। कोई टीम हो गई, जैसे इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, अभी इंग्लैंड टीम, ढेर सारे हैं, तो वो भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि टीम में एक तो रहेगा नहीं, एक खिलाड़ी रहेगा नहीं, उसमें ढेर सारे खिलाड़ी रहेंगे। इसलिए क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब लास्ट वाला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि हम चारों में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इसमें हम उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस था, कोई प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स था तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस था, कॉमन था तो भी। मटेरियल है, मैं जैसे गोल्ड है, उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता, यानी कि भौतिक रूप से ये मौजूद नहीं रह सकता, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ फीलिंग क्वालिटी, नेम ऑफ फीलिंग क्वालिटी, यहाँ पे डबल 2 बार लिखा गया है, और स्टेट, यानी कि किसी भी फीलिंग्स के नाम को, क्वालिटी के नाम को और स्टेट के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि लव, प्यार, क्या हम प्यार देख सकते हैं कि कितना है, छोटा सा है, बड़ा सा है, चौड़ा है कि कैसा है, देख तो नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे आपकी मम्मी या आपके पापा आपको कितना प्यार कर सकते हैं, वो तो वर्ब है, दिखाते हैं आपको या गले लगते हैं, हक करते हैं, लेकिन वो कितना दिखा तो नहीं सकते ना भाई, कि हाँ देखो मैं तुम्हें इतना ढेर सारा प्यार करता हूँ। हिट, कोई आपसे नफ़रत करता है तो वो अगर आप जा रहे हैं उसके सामने तो हाँ दिख जाएगा भाई, इसका आप उसके फेस का एक्सप्रेशन देख सकते हो, लेकिन क्या आप उसे उसका काउंट कर सकते हो कि भाई 10, 15 या फिर 1 kg 2 kg आपसे नफ़रत करता है, ऐसा तो है नहीं। अब काइंडनेस यानी कि दयालुता, यानी कि अब कोई बंदा काइंड है लेकिन दयालु है, क्या उसके काइंडनेस को देख सकते हैं कि वो कितना दयालु है, नहीं देख सकते। जैसे हैप्पीनेस यानी कि खुशी, जैसे कोई बंदा हंस रहा है तो आप देख रहे हो कि वो हंस रहा है, यानी कि वो खुश है, लेकिन वो कितना खुश है क्या आप उसे बता सकते हैं, या उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, हाँ भाई बड़ा खुश है ये, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते। क्या हो भाई देख लो तुम्हारी हैप्पीनेस कहाँ है,
थोड़ा सा टच कर लूँ उसे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम क्या पढ़ेंगे कि नाउन को कैसे पहचानें। मात्र 2 सेकंड में आप नाउन को पहचानना सीख जाएंगे। अब हम सीखेंगे नाउन को पहचानना, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, यानी कि नाउन को हम कैसे पहचानें। तो देखिए जिसके लास्ट में, जिस भी वर्ड्स के लास्ट में NESS आता है, जैसे कि हैप्पीनेस, ब्लाइंडनेस, ये क्या हुआ नाउन। जिसके लास्ट में SHIP आता है, यानी कि शिप वर्ड आता है, उसे भी हम नाउन कहते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप, सिटीजनशिप। जिसके लास्ट में अगर CY आता हो, CY, उसे भी हम क्या कहेंगे नाउन, जैसे कि लिटरेसी, एडवोकेसी। जिसके लास्ट में TY आता है वो भी नाउन ही है, जैसे लॉयल्टी, स्टूपिडिटी। जिसके लास्ट में ISM आता है, यानी इज़म वर्ड, तो क्या होता है एल्ट्रुइज़म, रियलिज़म, जुडाइज़म, वो भी क्या है नाउन है। जिसके लास्ट में TION आए वो भी क्या है नाउन है, जैसे करप्शन, डेडिकेशन। जिसके लास्ट में SION आए, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, डिप्रेशन, वो भी नाउन है। जिसके लास्ट में मेंट आ जाए, मेंट, जैसे MENT, जैसे डेवलपमेंट, एक्साइटमेंट। जिसके लास्ट में ANCE आए, जैसे कि इम्पोर्टेंस, अटेंडेंस। जैसे एंस, जैसे कि एग्जिस्टेंस। तो ये वीडियो, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो ताकि अगर इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होती हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।